हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह का टाइम है और उठ गई हूँ मैं। इस समय 4 बज रहे हैं। 4 बजे का अलार्म लगा था और उठ गई। तो सबसे पहला काम जो होता है, उठने के बाद फ्रेश होके मुँह वगैरह धुल के फिर आती हूँ तो पानी पीती हूँ। इस जग में मैं पानी रख देती हूँ रात में भर के। तांबे के जग में पीना चाहिए, अच्छा होता है। तो बस उसी को थोड़ा गर्म करके यहाँ पे पानी पी रही हूँ। पानी पीते पीते बस फ़ोन देखा और उसके बाद शुरू हो गई अपने काम में, क्योंकि सुबह सुबह उठ के पहले सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हूँ मैं साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी बिछा रखे हैं डोर मैट और ये कालीन वगैरह, क्योंकि ठंडियाँ हैं तो हर जगह मैंने हर रूम में बिछा रखी है। फर्श बहुत ज़्यादा गलती है और बच्चे बिना चप्पल बिना सॉक्स के घूमते रहते हैं, इसलिए बस इसको बिछा के रखते हैं। सुबह सबसे ज़्यादा इसको हटा के पूरे घर के सब झाड़ के फिर बिछाती हूँ। उसके बाद झाड़ू लगाना शुरू कर दी हूँ। तो किचन से ही मेरी झाड़ू शुरू होती है। बर्तन वगैरह तो सब साफ़ करके किचन रात में ही सोती हूँ, तो उसकी टेंशन नहीं रहती है और किचन साफ़ रहता है, बर्तन धुले रहते हैं तो सुबह का काम जल्दी हो जाता है। अगर वो काम नहीं हुआ होता तो सुबह बहुत गंदा भी लगता है और छोड़ना भी नहीं चाहिए रात में बर्तन वगैरह। यहाँ एक आध गिलास जो पानी वगैरह रात में ढक के रखती हूँ। यहाँ थोड़े बहुत ये रात में उतारते हैं ना, जैसे कपड़े वगैरह, तो ऐसे ही इधर उधर वैसे भी सोते सोते कुछ ना कुछ इधर उधर हो ही जाता है। सुबह उठ के वही सारी चीज़ें रखना, सारी चीज़ें सेट करना, डस्टिंग करना और झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब काम के बाद फिर आगे काम होता है। तो आज हम लोग को कहीं जाना है। वैसे तो मैं 5 बजे उठती हूँ सुबह के, लेकिन जाना है घूमने बेटा भी आया है, उसको भी घुमाएंगे, हम लोग भी घूमेंगे। तो हरिद्वार, ऋषिकेश यहाँ जाने की प्लानिंग है। तो इसलिए मैं आज 4 बजे ही उठ गई हूँ। और सुबह उठना अच्छी बात होती है, पर ठंडियाँ इस समय बहुत पड़ रही हैं तो ठंडियों में उठने का मन नहीं करता है, आलस। और अब मैंने धीरे धीरे मतलब गांव चले गए थे, वहाँ से आए तो थोड़ा टाइम लगा, तबीयत भी ख़राब थी, फिर अपना टाइम टेबल सही हो गया है। अब सुबह उठने का अपने टाइम पे उठ के सारा काम हो जाता है। और यहाँ पे बस बच्चे भी अभी सब सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, अभी कोई नहीं उठा है। और बस झाड़ू लगा रही हूँ मैं सबसे पहले। और यहाँ पे मतलब आपको मैं टाइम दिखा रही हूँ, पर फ़ोन में थोड़ा टाइम उल्टा दिख रहा है आप लोगों को। 4 बज के इस समय 4:36 हो रहे हैं। तो ये फ़ोन में ऐसे उल्टा दिख रहा है। दीक्षा का फ़ोन था तो सर के पास ही रख के सोती है, तो मैंने उठा लिया वहाँ से। और उसके बाद बस झाड़ू लगाते हुए फिर मैं नीचे जाती हूँ, ऊपर की सीढ़ियों पे लगा दिए हैं। और उसके बाद साथ ही साथ मैं झाड़ू सीढ़ियों पे, फिर पोछा भी डेली का डेली लगाती हूँ। ये नहीं है कि सीढ़ियाँ छोड़ दूँ, फिर सीढ़ियाँ बहुत गंदी लगती हैं मुझे, और आने जाने का दिन भर आना जाना है तो सीढ़ी भी साथ साथ मेरी डेली साफ़ सफाई होती है। और अच्छा भी रहता है इस तरह से साफ़ करने से, करते रहना चाहिए। यहाँ पे मैं बस ऊपर से नीचे आऊँगी, फिर गेट के बाहर तक थोड़ी सी झाड़ू लग जाएगी। मतलब अपने जहाँ पे गेट है उसके सामने भी साफ़ रखना चाहिए। तो थोड़ा पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं इधर उधर वेस्ट करती हूँ, इसलिए मैं कम डालती हूँ। ये रहते हैं तो पूरे रोड पे ही डालते हैं। मैं ये दिखा रही थी, कभी पूरा अंधेरा सन्नाटा हो रखा है। बस उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर और चाय चढ़ा दी थी मैंने। उसके बाद यहाँ पे गाजर को छील रही हूँ, तो गाजर का हलवा बनाऊँगी। और रास्ते में वहाँ ले जाने के लिए मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम ही खरीदूँगी करूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने सोची है कि कुछ चीज़ें बना के अपना ले चलूँगी। और यहाँ पर मैं पहले चाय पी लूँगी। गाजर छील के रख दिया है, थोड़ी देर चाय पीने के बाद फिर आगे के काम होंगे मेरे। कितना सुंदर भजन चल रहा था, तो मैं सुबह डेली ही उठने के बाद ये भजन लगा देती हूँ टीवी में। बहुत अच्छे अच्छे, कभी भागवत वाले, कभी वैसे भजन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे सुनने में। और सुबह फिर और काम करने में मेरा मन भी लगता है, जल्दी हो जाता है और भजन अच्छा लगता है। बजाना भी चाहिए, घर के लिए भी शुभ होता है। तो कोई उठा नहीं रहता तो अकेले में सन्नाटे में काम करने से अच्छा मुझे लगता है भजन सुनते सुनते काम करो। उसके बाद यहाँ पे मैंने हलवा बनाने के लिए 2 चम्मच करीब घी डाल दिया
है गाजर का हलवा। इस तरह से बनाने से बहुत टेस्टी और मतलब ज़्यादा टाइम भी मेहनत भी नहीं लगती। लेकिन गाजर का हलवा बनाते समय आप दूसरे काम भी साथ ही साथ करते रहिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि टाइम लगता है उसमें। तो आप एक चीज़ लेके परेशान होने से अच्छा उसके साथ अगर कोई काम और है तो वो करिए। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, आटा में अजवाइन डाली है, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली है, 2 चम्मच तेल और नमक डाला है। उसके बाद ये पूड़ियों के लिए मैं आटा गूंद लूँगी थोड़ा टाइट सा, तो क्योंकि पूड़ियों का आटा थोड़ा टाइट ही अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लूँगी। साथ ही साथ मैं गाजर को भी चलाती रहूँगी बीच बीच में, क्योंकि नहीं चलाने से जल जाता। मीडियम पे मैंने गैस को कर दिया था और थोड़ा थोड़ा इसको थोड़ी थोड़ी देर पे चलाती रहूँगी। और साथ में यहाँ पे मेरा आटा भी गूंद लिया है मैंने। और अब गाजर का यहाँ पे देखा है मैंने थोड़ा सा पक गया है, जैसे थोड़ा सा पक जाता है उसके बाद इसमें मैंने ये मलाई रखी थी 2 दिन की निकाल के, तो 2-3 दिन की मलाई थी मेरी। और फ्रिज में आजकल मलाई ख़राब भी नहीं होती, फ्रिज में ठंडियों में रखी थी और वही डाला है बस इसमें। वैसे तो मावा जो खोआ बोलते हैं वो डाल के गाजर का हलवा बनाते हैं और टेस्टी भी बनता है उस तरह से। लेकिन अगर आप मावा खोआ नहीं डाल पा रहे हैं तो इस तरह से भी दूध तो हर किसी के घर में आता है। आप उसकी सिर्फ मलाई निकाल के 1-2 दिन की रख दीजिए, 2-3 दिन की, और उसके बाद इसमें गाजर जैसे ही पक जाती है थोड़ी सी, उसमें डालना है आपको मलाई डाल देनी है, चीनी डाल देनी है और बस उसके बाद ये गाजर को सूखने देना है। सूखने तक मतलब ऐसे खुला रखिए और थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहिए, भूनते रहिए, तो इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है और बहुत ही अच्छा। इधर मैंने आलू काट लिए थे थोड़े से, तो इसकी आलू की सब्जी बनाऊंगी, वो भी बिना लहसुन प्याज की, क्योंकि अब दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर के, तो वहाँ पे मसाले लहसुन प्याज वगैरह नहीं यूज करूँगी। और यहाँ पे मैंने उसमें सिर्फ जीरा और मिर्चा का छौंक दिया है। उसके बाद आलू डाल दी थी, उसमें हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर, यही सारी चीज़ें डाल के नमक डाल के इसको ढक दूँगी। तो ये बन जाएगी भुजिया टाइप की सूखी सूखी सी सब्जी पूड़ी के साथ खाने के लिए। और टाइम मतलब ये सब चीज़ें बना ले, क्योंकि अभी वैक्सीन तो आ गई पर सबको लगी नहीं है। और अभी पेपर में कितने केस सुनने में आते हैं, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा सुनने में आता है। और यहाँ पे जब मेरा हलवा सूख गया था उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट, बादाम और ये काजू, अपने मन के जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हैं वो डाल दीजिए। ये थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है मैंने उसके ऊपर। तो ये मेरा हलवा देखिए देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है और बहुत ही टेस्टी बना था। बच्चों ने भी बड़े सॉस से खाया, सब ने खाया और अच्छा लगा। सुबह सुबह अच्छा भी था, हेल्दी भी था। तो मैंने इसको इसलिए बना लिया था कि वहाँ आप दर्शन करने से पहले, नहाने के बाद, अब तो नहाने के बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे, लेकिन हलवा जैसे फलाहारी होता है तो चाय कॉफ़ी ये सब मैं बना के ले जा रही हूँ। तो चाय भी ली है क्योंकि ठंड बहुत है, तो थोड़ी थोड़ी देर में चाय कॉफ़ी का पीते रहेंगे, ठंडी में चलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ भी जो आटा गूंद के रखा था थोड़ी देर रख दिया था, उसके बाद पूड़ियाँ बना ली हैं। और ये बना लिया है मैंने, चाय बना ली है, देख रही हूँ, उसको अच्छे से बंद कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे एक पैकेट ब्रेड लिया था, उस पर थोड़े से ये लगाए हैं चॉकलेट वाला वो, और ये है पीनट बटर। तो ये सारी चीज़ें मैंने लगा के ऐसे ही रख लूँगी। मतलब तो ये बच्चे चाय भी रहेगी, कॉफ़ी भी रहेगी, उसके साथ ही अपना ले सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रख लिया है उसको भी लगा के। और साथ ही यहाँ पे डालिए, देखिए मेरी चक्कू कैसी है, इसको इसमें बंद करके डाल दिया है मैंने कुछ फ्रूट। और यहाँ ये मेरी कॉफ़ी बन गई है, तो इसको भी कॉफ़ी भर लूँगी। और एक पैकेट ये नमकीन का, ये सारी चीज़ें मैंने पूरी तैयारी कर ली है जाने की, क्योंकि ताकि वहाँ पे हमें कहीं बाहर की चीज़ें ना खानी पड़े। अपना बच्चों को अपना घर का बना हुआ ले जाएंगे, जहाँ तक है बहुत सेफ्टी के साथ जाएं, सेफ्टी के साथ आएँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारी लाइटें हो गई तैयारी, क्योंकि सुबह का टाइम था, जल्दी जल्दी हमें निकलना था और कुछ मैं दिखा नहीं पाई। उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए, कपड़े वगैरह दीक्षा ने रख लिए थे, पैकिंग कर ली थी दीक्षा ने, और बस लॉक लगा के यहाँ से निकल दिए हैं। तो देखिए अभी बहुत धुंध है, सूरज थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा था, देखा होगा आप लोगों ने कि सूरज थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। बाहर देखिए थोड़ा मौसम खराब है, धुंध हो रखी है। और देखिए कितना टाइम में हम लोग पहुँचते हैं, क्योंकि इतनी स्पीड में तो चल नहीं सकती गाड़ी धुंध की वजह से।
ठंडी है। और तुम बोल रहे थे आगे चल के आप लोग को दिखाते हैं, गंगा जी के दर्शन कराते हैं, हरिद्वार घुमाते हैं। तो देखिए कैसा मौसम है। उधर तो धूप निकल आई थी, देहरादून में हम लोग निकल रहे थे। उसके बाद ये हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। तो धुंधी है, देखिए पहाड़ी पूरी दिख नहीं रही है। ये शंकर भगवान, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये गंगा जी के अंदर, मतलब बीच गंगा में ऐसे बनी हुई है बहुत बड़ी सी मूर्ति शंकर भगवान की। तो हम लोग बस पहुंचने ही वाले थे ब्रिज क्रॉस करके, और पहुंच गए हैं। अब उतर रहे हैं। तो गाड़ी के अंदर तो ठंड नहीं लग रही थी, पर बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी सभी को। इतनी ठंडी लग रही है कि नहाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। कैसे नहाएंगे? चलेंगे बहुत की पौड़ी। जय हो गंगा मैया। तो देखा आपने कितनी ठंडी, और पानी देखिए इतना तेज ये पानी बह रहा था गंगा मैया का कि हम हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। और जाते ही एक बार इतना ठंडा लगा कि हम लोग फिर निकल के बाहर आके खड़े हो गए, क्योंकि ठंडी में हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। बाहर आके फिर थोड़ी देर रुक के फिर गए, क्योंकि पैर गले जा रहे थे। लेकिन एक बार जब हम घुस के नहा लिए, तो नहाने के बाद फिर ठंड नहीं लग रही थी। पानी देखिए कितना साफ, इतना अच्छा लग रहा था देखने में। और लेकिन बहुत ठंडा पानी था। जब हम लोग थोड़ा सा नहा लिए, उसके बाद फिर हिम्मत पड़ी थी, ये पानी डाल रहे थे, मतलब ठंड लग रही थी, एक दूसरे को हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो ऐसे करके हम लोगों ने फिर नहा लिया। और यहाँ सबके नाम की डुबकी लगाई जा रही थी कि घर पे जो जो नहीं है आया है, हम लोग घर के नाम बच्चे गिन गिन के सबके नाम की डुबकी लगा रहे थे। मैंने भी कुछ डुबकियाँ लगाई हैं। रुक जा। और बस उसके बाद यहाँ पे पूजा, वैसे तो मैं हर बार कपड़े चेंज करके ही पूजा करती थी, पर पंडित जी ने बोला कि नहीं ऐसे ही पूजा की जाती है, ऐसे ही कर लीजिए। तो मैं घर से भी कुछ चीज़ें लेके आई थी, पर यहाँ से भी ले लिया था फूल, और ये जला दिया था दीपक। दूध, गाय का दूध हम लेते हैं तो घर से ही लेके आए थे। और यहाँ पे बस पूजा कर ली है गंगा मैया की। और देखिए कितना सुंदर जल है कि पूछिए मत। और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो पूर्णिमा का दिन था, तो हम लोगों ने स्नान किया, दूध चढ़ाया, फूल वगैरह चढ़ाए। और अभी तो कुंभ भी लगने वाला है। और वहाँ से ये मनसा देवी का मंदिर है, तो हम लोग वहाँ चढ़ रहे हैं। वैसे तो रोपवे भी है, ट्रॉली से भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन जब सोचते हैं अभी पैर भगवान ने दे रखे हैं, हिम्मत है तो चल लेते हैं। जब हिम्मत नहीं रहेगी तब ट्रॉली से जाएंगे। एक बार वैसे हम लोग रोपवे से गए थे, क्योंकि बच्चों को शौक था, तो हमने कहा चलो एक बार तुम लोग चलो। लेकिन हम लोग कई बार गए हैं तो पैदल ही चढ़ते हैं ऊपर। और वहाँ पे बीच में बैठने का है, तो वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने चाय वगैरह पी, और जो गाजर का हलवा था वो खाया है। और ये देखिए पहाड़ियाँ कैसी हैं। और चाय वगैरह पीने के बाद, हलवा खाने के बाद वहाँ से निकल दिए हैं। तो ये देखिए बाहर का, वहाँ से ऊपर से कैसा दिख रहा है पहाड़ियों से। पूरी गंगा मैया साफ साफ वहाँ से झलक रही थी, और अच्छा भी लग रहा था देख के। ये देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ चढ़ते हुए जा रहे हैं, थक गए हैं, लेकिन जय माता दी बोलते हुए चढ़ते जाओ। नज़ारा देखिए यहाँ का कैसा है। पूरी चारों तरफ पहाड़ियाँ, बहुत ऊपर है। हाफ रहे, लेकिन कोई बात नहीं। पहुंच जाए पुरस्कारी के लिए। सबकी हालत हो गई है बुरी। आ जाओ भाई, आ जाओ। जय माता दी, जय माता दी। हम लोग ऊपर मंदिर में पहुंच चुके हैं, दर्शन हो गए हैं। उसके बाद ये देखिए गंगा मैया दिख रही, पूरा हरिद्वार है ये। और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ से। तो वहाँ मंदिर के अंदर मना है फ़ोटो वगैरह खींचना दिखाना, तो मैंने अंदर आप लोगों को नहीं दिखाया। उसके बाद हम लोग फिर से वहाँ से
लौट लिए हैं। तो लौटते समय तो ऐसा ढाल है कि पैर रुकते ही नहीं और दर्द होने लगते हैं। फिर हम लोग चले आए वहाँ से, और वहाँ से ये ऋषिकेश हम लोग आ गए हैं। हरिद्वार से करीब 40-40 किलोमीटर है शायद वहाँ से ऋषिकेश, 40 या ऐसे 35-40 कुछ है, मुझे क्लियर नहीं पता है पर है। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ आ गए ऋषिकेश में। देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये त्रिवेणी घाट है, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच के यहाँ पे दर्शन किए हैं। इसके बाद हम लोग फिर वहाँ से चल दिए हैं ऋषिकेश से। मतलब ऋषिकेश में राम झूला, लक्ष्मण झूला आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही मतलब उसी के नाम से जानते हैं। और यहाँ का पानी देखिए कितना साफ है और बहुत अच्छा पानी है। तो यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा बस दर्शन करके हाथ माता रानी को जोड़ के वहाँ से फिर निकल दिए हैं। तो निकल के हम राम झूला, लक्ष्मण झूला जाएंगे, क्योंकि छोटू, हम लोग तो पहले भी कई बार आ चुके हैं पर छोटू पहली बार आया, तो उसको भी हमने कहा सब दिखा देते हैं, घूम ले, सब अच्छा लगेगा। तो यहाँ से बस हम लोग इधर से फिर निकल दिए हैं। ये वहाँ पे बहुत मंदिर हैं ऋषिकेश में, तो आप पूछिए मत, योगियों के लिए ही माना जाता है। और वहाँ से हम लोग ये दिखा रहे हैं, ये आपको सामने जो दिख रहा है ये है लक्ष्मण झूला और राम झूला है इधर। ये देखिए दोनों तरफ है। तो ये थोड़े थोड़े दूर पे वैसे तो पुल की तरह ही है पार करने पे, लेकिन नहीं, इस पे चलते हैं आप लोग तो ऐसा लगता है कि ये हिल रहा है, धीरे धीरे ऐसे झूला सा चलता है, क्योंकि नॉर्मल वैसे ब्रिज कोई ऐसे पुल होगा तो वो झीलेगा नहीं। और इधर ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, हम लोग इसी के अंदर अब ये झूले पे ही जा रहे हैं, राम झूले पे। और यहाँ पे लोग राफ्टिंग भी करते हैं, नाव वगैरह से भी। हम लोग को भी बोल रहे थे, क्योंकि बच्चों को बहुत डर लगता है। दीक्षा नहीं तैयार होती, बोलती है मुझे बहुत डर लगता है, तो हम लोग कहे चलो पैदल ही घूमते हैं। तो ये देखिए यहाँ का ऋषिकेश का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। हम लोग बस इससे क्रॉस हो रहे हैं, इस तरफ से उस तरफ जाके उधर ही गंगा मैया के पास उधर ही बैठेंगे, उधर ही नहाएंगे। इन लोग को नहाने का मन है। और हम लोग बस ये यहाँ से क्रॉस करके देखिए कैसे मंकी बैठे हुए हैं, बंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए ऋषिकेश में हम लोग बैठ के चाय तो पहले पी ली थी, कॉफ़ी पी रहे हैं। यहाँ पे इतना सुंदर लग रहा है, यहाँ पे ये पानी गंगा मैया का इतना अच्छा लग रहा है कि देख के बैठे रहो, इतना शांति मिल रही है, क्या बताऊँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने तो नहीं नहाया, ना दीक्षा, दीपू ने और छोटू, देव और इनने दोबारा से फिर से नहा लिया है ऋषिकेश में भी। और बहुत अच्छा पानी है, साफ साफ एकदम, देखिए एकदम पत्थर झलक रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अब बस वहाँ से लौट दिए। और यहाँ से हम लोगों ने आटा की गोलियाँ दे रहे थे, तो वो खरीद के डाली थी। इतनी बड़ी बड़ी मछली दिखी थी ऋषिकेश में, पर आप लोग को नहीं दिखती दूर से, नहीं तो मैं आप लोग को भी दिखाती कि जब हम लोग ने आटो की गोलियां डाली तो कैसी मछलियां, बच्चे एकदम से देख देख के यहीं ऊपर से हमने फेंकी थी। अब चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा नज़ारा लगता है। हम लोगों ने मतलब मंदिर भी बहुत सारे हैं, पर ज़्यादा हमने कहा कि कोरोना की वजह से ज़्यादा जगह नहीं जाते हुए बस घूम के हम लोग लौट लिए हैं। शाम हो गई थी, आते आते एकदम अंधेरा हो गया था हम लोग को, लेकिन घूम लिए थे काफ़ी जगह, फिर भी घूम लिए थे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ से आने के बाद अब हरिद्वार में तभी कुंभ लगेगा, तो कुंभ में एक बार सोचा है कि कुंभ में भी नहाने हम लोग जाएंगे। लेकिन ठंडियाँ बहुत थी, कांपते कांपते हम लोगों ने पहले तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, लेकिन फिर नहा लिया। तो चलिए इसी के साथ फिर वीडियो एंड करते हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी के साथ चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। तो बाय बाय।